हमारे पास जो प्रोफाइल है वो बहुत ही यूनिक है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि ये जो इंडस्ट्रीज है, ये इंडस्ट्रीज इसलिए यूनिक बोल सकते हैं क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के साथ कंपटीशन ही नहीं है। ये इंडस्ट्रीज ओनली एंड ओनली ऑनलाइन पोर्टल के बाद साथ जुड़ी हुई है। हम लोग इस इंडस्ट्री से साथ जो बात करें उससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्रीज में क्यों आते हैं। ओनली टू रीजन बिहाइंड दैट। एक तो रहता है हमारा मेन कि हम लोग इसमें कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलता है। सेकंड थिंग, हम लोग इसमें इसलिए आते हैं कि हमको पैसिव इनकम मिलती है। हम सब लोग कहीं ना कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, अच्छी सी एजुकेशन ली हुई है, अच्छे से डेवलपमेंट कल्चर से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग इस इंडस्ट्रीज में क्यों आते हैं कि क्यों हमको हमारा फ्यूचर सिक्योर करना है, एक पैसिव इनकम चाहिए इस इंडस्ट्रीज के माध्यम से। इसी के अकॉर्डिंग मैंने इस इंडस्ट्रीज को चुना कि चलो आज ये अपॉर्चुनिटी से हम लोग अच्छा फ्यूचर देख सकते हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ साथ लोगों की भी लाइफ भी इसके अच्छी से दे सकते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर हमारी सबकी रूटीन लाइफ चल ही रही थी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। 10 to 6 की जॉब चल ही रही है, वहां से हमको फिक्स सैलरी मिल ही रही थी। अगर मुझे वहां से अगर कुछ अच्छी करना है, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, अपने सपने को पूरा करना है, अपनी लाइफ को अचीव करना है, अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, तो आज मुझे कुछ रूटीन जो सब लोग करते हैं उससे कुछ हटके करना पड़ेगा। मुझे इस इंडस्ट्रीज में अपने आप को सक्सेस करने के लिए इस इंडस्ट्रीज को अपनाना पड़ेगा, आजमाना पड़ेगा अपने आप को इस लेवल पर ले जाने के लिए। फिर बात हुई कि आज हमारा जो रूटीन चल रहा था उससे मैंने रूटीन के 2 3 4 घंटे निकाले जो हम लोग फालतू में वेस्ट करते हैं। उसी टाइम के चलते चलते हमने यहाँ पे अपने क्वालिटी टाइम को एक्सपेंड करा। आज इन करंट सिनेरियो ऐसा आ चुका है कि आई गिव माई 100% इन एटोमी। मेरा जो भी है दिन के 8 घंटे मान लो या दिन के 12 घंटे मान लो, मेरा फुल डे काम सिर्फ एटोमी को लेकर ही चलता है। और फिर हम लोग आज इसके साथ हमारा फ्यूचर देख रहे हैं, तो हमको इस कंपनी का प्रोफाइल भी देखना चाहिए, पास्ट भी देखना चाहिए, हिस्ट्री भी देखना चाहिए कि कंपनी कौन से विजन के साथ रन कर रही है। फिर इसमें मुझे देखा कि आज हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो एटोमी ही क्यों, क्योंकि हम लोग कोई भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, चूज करते हैं, उसके पीछे हम लोग कुछ लोग बोलते हैं 4P होना जरूरी है, मैं बोलती हूँ 5P होना जरूरी है हर एक बिजनेस में, हर एक कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में। पहले आ गया है प्रोफाइल, फिर प्लान, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी की फिलोसॉफी क्या है, और कंपनी का पे आउट जिसके लिए हम लोग इस इंडस्ट्रीज में आए हैं। आज हमारा सबका एक ही ड्रीम रहता है कि हम लोग अच्छे से अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम हो सके, उतने जल्दी ले हम लोग अपनी लाइफ में, हमारी एज से पहले रिटायरमेंट हो, वैसा हमको पे आउट चाहिए। वही एक एटोमी ने डिजाइन करा है वो प्लान। आज हमको ये चीज मिला है, उसके साथ साथ हम लोगों को क्या करना है, एटोमी का मोटिव क्या है, तो मैं बताना चाहूंगी कि एटोमी, जैसे मैंने बोला कि इट्स ओनली ऑनलाइन पोर्टल, ये ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब है, इसका कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के साथ कंपटीशन नहीं है। एटोमी आज हमारे और आपके थ्रू खड़ी करी हुई कंपनी नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है, क्वेरी और कोलमर। आज मैं 2 बड़े पिलर के बारे में बताना चाहूंगी कि आज एटोमी इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ है। उसके पीछे 2 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। आज हमको भी कहीं पे गवर्नमेंट में की जॉब मिल रही है ना, अगर चपरासी की भी जॉब मिलती है तो हम लोग एज अ इंजीनियर और एज अ ग्रेजुएट भी वो जॉब अचीव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज गवर्नमेंट की जॉब मिल रही है। तो उसी के चलते आज मुझे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिल रहा है कि जिसकी लीडिंग, जिसकी बाइंडिंग, जिसकी कंट्रोलिंग गवर्नमेंट के हाथ में है, केरी और कोलमर। केरी के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी कि कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है। आज केरी की स्थापना हुई थी 3 फरवरी 1959। आज उसको रन करते हुए इस कंट्री में 60 ईयर से
ज्यादा का टाइम हो चुका है। आज मैं उसके बारे में थोड़ा डीपली बताऊं तो दुनिया में जैसे यूएस गवर्नमेंट के लिए नासा वर्क कर रहा है, वैसे ही इंडिया के लिए इसरो वर्क कर रहा है और साउथ कोरिया गवर्नमेंट के लिए कैरी वर्क कर रहा है। तो आज उसका मेन काम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। जैसे एस्ट्रोनॉट चाहते हैं स्पेस शिप में, वैसे ही उनके लिए स्पेस फूड डिजाइन करने का काम कैरी का है। आज उस कंपनी के 11 तो रिसर्च सेंटर है, 11 लेबोरेटरी है, प्लस 300 एंड प्लस साइंटिस्ट है और 1500 से ज्यादा पीएचडी होल्डर्स इसमें करंटली वर्क कर रही है। वर्ल्ड में आज इसकी 140 प्रोडक्ट पेटेंटेड है। आज इसके प्रोडक्ट को कोई बीट नहीं कर सकता, बिकॉज इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाई हुई ना, इसका कोई डुप्लीकेशन कर सके वैसी कोई इंडस्ट्रीज में ताकत नहीं है। फिर आज गवर्नमेंट ऑफ कोरिया ने खुद प्रोडक्ट ऐसे डिजाइन करी है कि जो 4th लेवल स्टेज के कैंसर को भी खत्म कर सके। उस गवर्नमेंट ने आज जैसे वहां के जो साइंटिस्ट थे, 3000 साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे, वो लोग रेडियो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे थे, जिनके रेडिएशन के कारण उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहे थे, उनकी डेथ हो रही थी। तो उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करा कि जिनसे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो और उनकी हेल्थ है वो इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने करीबन $5 मिलियन उसके लिए खर्चा करा और साइंटिस्टों को 10 इयर्स का टाइम दिया कि 10 साल आपके पास है, आप ऐसा इन्वेंशन करें कि जिनसे हम लोग लोगों को अच्छी सी हेल्थ दे सके। तो आज उन्होंने हीमोहिम का आविष्कार करा। आज दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली जो कोई प्रोडक्ट है तो वो हीमोहिम वन एंड द ओनली प्रोडक्ट है। उसके बाद लीवर कैंसर का इंजेक्शन दुनिया में आज तक किसी ने नहीं ढूंढा है, सिर्फ ओनली एंड ओनली कैरी ने ही उसका इन्वेंशन करा है। तो ये दो प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसका इन्वेंशन गवर्नमेंट ऑफ कोरिया ने करा है। फिर उसके बाद कंपनी का सेकंड ऑप्शन है, सेकंड कंपनी का जो लाइक पिलर है वो है कॉलमार BNH। वो काम कर रहा है ब्यूटी एंड हेल्थ के लिए। एटॉमिक प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन वो कहाँ से आते हैं, उसको बनाता कौन है? वो बनाता है कॉलमार। आज कॉलमार का काम क्या है? वो दोनों कंपनी का इमर्जन करके, जैसे कोई कंपनी प्रोडक्ट करके देती है कॉलमार कैरी, और कॉलमार उसके ऊपर वर्क करता है OEM एंड ODM टेक्नोलॉजी के ऊपर। हम लोग बताना चाहेंगे कि OEM क्या होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और दूसरा है ODM, ओरिजिनल डेवलपमेंट एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। आज कंपनी नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर उसके ऊपर वर्क कर रही है। सपोज मान लो, उसका मैं एग्जांपल बताऊं तो आज हम लोग कोई कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट, तो वो 6 लेयर तक भी वर्क करेगी, उसको बोल रहे हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी। तो वो जो चीज थी वो OEM और ODM के टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो इस दुनिया में लाए। फिर बाद में उन्होंने फार्मास्यूटिकल है, कॉस्मेटिक्स है, हेल्थ सप्लीमेंट्स है, उसमें बहुत सी मोर देन 20,000 से ज्यादा प्रोडक्ट को बनाया है। और आज ऑल ओवर वर्ल्ड में उनकी बहुत सी प्रोडक्टें हम लोग यूज भी कर रहे हैं इनडायरेक्टली। कंपनी के 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वर्ल्ड वाइड, और 240 करीबन 240 से ज्यादा पेटेंटेड प्रोडक्ट है। आज हम लोगों को कैरी और कॉलमार दुनिया को 75% प्रोडक्ट है वो सप्लाई करता है, कॉस्मेटिक ब्रांड्स और हेल्थ केयर ब्रांड्स। फिर बाद में हमारे नामी कंपनीज हैं, जैसे हम सब लोगों ने सुना होगा नाम, हर्बल लाइफ है, एमवे है, ओरिफ्लेम, फॉरएवर लिविंग, पॉन्ड्स, जॉनसन बेबी। वैसे जो सारी कंपनी जो वर्ल्ड वाइड लीडिंग कर रही है, हम लोगों ने कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्ट यूज करे हैं। उस कंपनी को भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को पेटेंटेड करके देती थी, तब जाके कंपनी है वो बाजार में अपने प्रोडक्ट को सेल करती थी। फिर बाद में अपने बात करते हैं कि कैरी और कॉलमार दोनों ने काम करा था और उन्होंने ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी को चुनना था। फिर बाद में उन्होंने क्या करा कि उन्होंने सारी चीज दुनिया के लिए बनाई। उन्होंने देखा कि आज हम लोग दुनिया को अच्छा दे रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना हमारा खुद के लिए भी और
कुछ अच्छी क्वालिटी का दे। तो उन्होंने देखा कि हम लोग इसके माध्यम से लोगों को अच्छी इनकम दे, अच्छी हेल्थ दे, कंपनी लोग उसके फायदा ना उठाए, बेटर है कि नॉर्मल एक डिस्ट्रीब्यूटर एज अ कंज्यूमर भी उसका एन नंबर ऑफ फिगर तक अमाउंट भी ले और एन नंबर फिगर तक वो एडवांटेज भी ले। तो क्योंकि क्या है, फिर कंपनी ने एक ऐसा प्लान डिजाइन करा। फिर बाद में कंपनी ने 2006 से लेकर 2009 तक साउथ कोरिया गवर्नमेंट में अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करा। पूरा मार्केट उनका कवर हो चुका। उसके बाद कंपनी ने सोचा कि हम लोग आज इस कंपनी को थोड़ा आउट ऑफ द कंट्री लेकर जाते हैं, कि हमको पता है कि हमारी प्रोडक्ट में कितनी क्वालिटी है। हम लोग दुनिया को सप्लाई करते हैं, तो हम लोग हमारी प्रोडक्ट है वो कौन से लेवल की है हम लोग खुद जज करते हैं। तो फिर उन्होंने एटॉमी की स्थापना करी। फिर उन्होंने किसी को अप्रोच तो करना था, तो उन्होंने अप्रोच किनको करा? मैं उनके लिए काफी थैंकफुल हूँ, ग्रेट विशेस करना चाहूंगी मिस्टर हेंकिल पार्क सर का, कि जिन्होंने आज एटॉमी की कमान संभाली। एटॉमी जैसे फुल फॉर्म है अपना कैरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहीं से ही लिया हुआ शब्द है एटॉमी। फिर बाद में हमारे हेंगिल पार्क सर के बारे में मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि आज उन्होंने उनका क्यों सिलेक्शन करा गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो ऑलरेडी नेटवर्क इंडस्ट्रीज का बहुत बढ़िया नॉलेज रख रहे थे। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में भी अच्छी सी पढ़ाई भी करी थी। 1992 में ऑस्ट्रेलिया की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एमएलए में उन्होंने ज्वाइनिंग करी थी और 1995 में इज अ टॉप रैंकर इन दैट कंपनी। फिर उसके बाद वो 2013 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कोरिया का जो है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उसमें भी मिनिस्टर रह चुके हैं। फिर वो कोरियन साइंस एंड फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूट्रिशन के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। हमारा जो वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, उसमें भी सर हमारे एसोसिएशन का पार्ट है। तो आज इतनी सारी खूबियां होने के बाद एटॉमी की कमान अपने डॉक्टर हेंगिल पार्क सर को दी कि अब आप एटॉमी की कमान संभालो और इस कंपनी को ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड लेकर जाइए। फिर बाद में ये कंपनी की शुरुआत सबसे पहले उन्होंने यूएस में करी, क्योंकि सबको पता था कि यूएस का जो कल्चर है वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करते हैं। दे आर वेरी हेल्दी कॉन्शियस पीपल। तो उन्होंने अपने आप को वहां पर आजमाया और फिर बाद में उन्होंने देखा कि अगर हम लोग वहां पर सक्सेस हो जाते हैं तो हमारी कंपनी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हमारी प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की है, वो प्रूव हो जाती है। फिर बाद में उन्होंने जैसे हम लोग आज इतने लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, मे बी जूम मीटिंग में जितने भी लोग हैं, वैसे ही हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उनको भी ये चैलेंजेस आए थे। तो उन्होंने क्या करा, कुछ 17-18 लोगों को बुलाया और बोला कि चलो आज ये एटॉमी है। उन्होंने 100 से ज्यादा कंपनी की रिसर्च करी कि आज कौन सी कंपनी का बेस्ट प्लान है, कौन सी कंपनी का बेस्ट फिगर, या कौन सी कंपनी में जो नेगेटिव है हम लोग वहां से दूर कर सकते हैं और इस कंपनी का एडवांटेज ले सकते हैं। नॉर्मल उन्होंने रिसर्च करी 100 प्लान के ऊपर। 100 प्लान के ऊपर रिसर्च करने के बाद उन्होंने एटॉमी का कंपनसेशन प्लान डिजाइन करा। वो प्लान डिजाइन करने के बाद नॉर्मली ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपनी का प्लान चलता है पिरामिड साइज। सबको पता है कि हर एक का काम प्लान पिरामिड साइज के चलता है, लेकिन हेंगिल पार्क सर ने उस पिरामिड को उल्टा कर दिया कि आज सिर्फ यहाँ पर फेल हो सकता है ओनली 1%, बाकी 99% जो लोग यहाँ पर जुड़ते हैं एवरीबडी कैन गेट सक्सेस विद दिस एटॉमिक सिस्टम। तो फिर उन्होंने इस प्लान को ऐसे डिजाइन करा। फिर उन्होंने उस प्लान को लेके लोगों से बातें करी। जैसे 18 लोग जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम जिनके सामने उन्होंने इस प्लान को रखा, 18 लोगों में से सब लोगों ने बोला कि यार ये तो बनाने का बिजनेस है, जैसे हमको भी चैलेंजेस आते हैं वैसे ही हेंगिल पार्क सर को भी चैलेंजेस आई थी एटॉमिक को लेके जब वो लोगों के सामने गए तब। तो उन्होंने 18 लोगों को बताया, उनमें से सिर्फ 1%
हम लोग भी आज वो बोलते हैं कि हमने 10 लोगों से बात करी, एक बंदे ने ही ज्वाइनिंग करा, तो बस वही है। तो उनके पास भी ये चीज आई थी, इतना एजुकेटेड, इतना नॉलेजेबल होने के बावजूद भी। फिर उन्होंने उस 18 लोगों में से सिर्फ एक बंदे ने उस कंपनी के प्लान को एक्सेप्ट करा, ज्वाइन करा। राइट नाउ दे आर इंपीरियल मास्टर, और आज वो बंदा आज इस सिस्टम में इंपीरियल मास्टर भी बन चुका है। तो मतलब कि उन्होंने इस बात के ऊपर बिलीफ रखा कि मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे ये चीज मिलेगी, और उनके वही बिलीव के साथ उन्होंने इस कंपनी को वर्ल्ड वाइड लेकर गए। 2010 के बाद वो यूएस में गए, 11 में एटॉमिक कोरिया से बाहर निकली, सबसे पहले यूएस में गई। उसके बाद कंपनी ने कुछ फिलोसॉफी बनाई कि आज मुझे कुछ कुछ ऐसे तो क्या चीज मैं करूंगा या क्या चीज इस कंपनी में होनी चाहिए कि जिससे हम लोग इस कंपनी से बहुत ही बढ़िया लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सके। तो कंपनी ने कुछ थ्री स्ट्रेटजी डिजाइन करी, जिसमें फर्स्ट स्ट्रेटजी थी एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस। सेकंड आता है जीएसजीएस स्ट्रेटजी, और थर्ड था इनका मास्टरी स्ट्रेटजी। आज उसी स्ट्रेटजी को हम लोग थोड़ा डीपली सर्च करते हैं कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट क्वालिटी, व्हाट इज द एब्सोल्यूट क्वांटिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस। आज इसका एक मैं एग्जांपल बताऊंगी तो आपको ज्यादा डीपली नॉलेज आएगा कि आज ओमेगा 3 का सॉफ्ट जेल हमारी सबके बॉडी की नीड्स रहे, हम लोग कहीं ना कहीं से लेते ही है। तो आज ट्रेडिशनल मार्केट में भी ओमेगा 3 मिलता ही है हेल्थ सप्लीमेंट की तरफ से। आज वही सॉफ्ट जेल 60 सॉफ्ट जेल हमारे एमवे में मिल रहा है 1500 के करीब की अमाउंट का। वही सॉफ्ट जेल अगर हम लोग यहाँ से लेते हैं एटोमी से, तो हम लोगों को 180 सॉफ्ट जेल 1500 के करीब की अमाउंट का मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने तीनों चीज को फुलफिल करा है कि एब्सोल्यूट क्वालिटी, सॉफ्टवेयर तो वही है जो अदर कंपनी दे रही है, मे बी उससे बढ़िया क्वालिटी की है। सेकंड थी कि एब्सोल्यूट क्वांटिटी, क्वांटिटी भी में हमको 3 गुना ज्यादा मिल रहा है। और थर्ड थिंग उनका था कि एब्सोल्यूट प्राइस। आज हम लोग देख सकते हैं कि वही अमाउंट में हमको 3 गुना प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है। तो आज उनके पास एक कंपटीशन का कोई मार्केट ही नहीं है, वही चीज को उन लोगों ने यहाँ पर फुलफिल करा है। हम लोग भी जब इस चीज को ट्रेडिशनल मार्केट में आएंगे, हम लोग भी जिस दिन ये प्रोडक्ट को बाय करेंगे, ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल बताया है, वैसे काफी टूथपेस्ट है, टूथब्रश है। आज एक सेकंड में एक टूथब्रश सेल होता है एटोमिक का। तो आज वर्ल्ड वाइड हम लोग इस इंडस्ट्रीज को कहाँ पर लेकर जा सकते हैं, जो यहाँ पर ए टू ई हम लोग बोलते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग, एम टू इवनिंग तक का यहाँ पर सारी चीजें हमको अवेलेबल है। सो वही चीज हम लोग यहाँ पर अदर मार्केट से ले रहे हैं, तो यहाँ पर से हमको अच्छा सा फायदा भी मिल सकता है। फिर सेकंड उन्होंने देखा कि हम लोग आज पर्टिकुलर कस्टमर को तो फायदा दे ही रहे हैं, हम लोग कोई कंट्री को भी फायदा दें। फिर उन्होंने देखा जीएसजीएस स्ट्रेटजी लेके वो हर एक कंट्री में लॉन्च होगी। जीएसजीएस बोले तो ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल। आज ये हम लोग समझ सकते हैं कि जीएसजीएस स्ट्रेटजी क्या होता है कि सपोज मान लो कि आज हमारे यहाँ का फेमस है हल्दी, आंवला, दार्जिलिंग की चाय, वैसे ही ब्राजील की कॉफी बहुत फेमस है। तो आज मुझे कोई कॉफी चाहिए तो मैं ब्राजील लेने नहीं जाऊंगी, यहीं पर ही मुझे कॉफी मिल जाएगी हमारे एटोमी के प्लेटफॉर्म से, बिकॉज ये हमारा टोटली ऑनलाइन पोर्टल है। फिर बाद में आज उन्होंने सेकंड स्ट्रेटजी रखी जो कि थी मास्टरी स्ट्रेटजी। वो मास्टर स्ट्रेटजी के लिए मैं बताना चाहूंगी, उन्होंने दो चीज का अगर हम लोग कॉम्बिनेशन करें, मास एंड प्रेस्टीज। मास मतलब कि क्वांटिटी में, एंड प्रेस्टीज मतलब प्रेस्टिजियस ऑफ द क्वालिटी। तो उन्होंने वही स्ट्रेटजी को आजमाया इसी कंपनी की फिलोसॉफी में। फिर बाद में मैं उसके एक एग्जांपल दूंगी कि अगर आज मुझे 100 कार्ड्स को प्रिंटेड करवाना है तो मुझे कितना कॉस्टिंग लगेगा, अगर वही कार्ड में अगर 1000 में जाऊंगी या 1 लाख में जाऊंगी तो मुझे वहां पे कितना प्रोडक्शन में या रेट में फर्क मिलेगा। तो वही चीज कंपनी में यहाँ पर लेकर आए कि मास्टर स्ट्रेटजी आज अदर कंपनी में प्रोडक्शन में कुछ लाख हजार
या 100 की क्वांटिटी में सेल होती है। आज ये कंपनी मास्टर स्ट्रेटजी लेकर आ रही है। लोगों को डर रहता है कि अगर आज मैंने इतना प्रोडक्शन कर दिया और अगर मेरा सेल नहीं हुआ तो वो प्रोडक्ट मेरी घर की हो जाएगी। तो वही फिलोसॉफी के साथ वो लोग क्वालिटी या क्वांटिटी मेंटेन करने के लिए क्वांटिटी नहीं बना सकते। आज उन्होंने क्या करा कि हमारा एक प्रोडक्ट, कंपनी के पास, कोलमार के पास 20,000 से ज्यादा प्रोडक्ट है कि जो मास्टर स्ट्रेटजी से वो सप्लाई भी करता है और मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। वहां पर एक प्रोडक्ट 10, 20, 50 या क्वांटिटी में नहीं, करोड़ों की क्वांटिटी में वो बनता है। तो हम लोग भी समझ सकते हैं कि वहां पे उनको जो लॉ ऑफ कॉस्ट होती है वो कहाँ पर जाएगी। सो वही स्ट्रेटेजी के साथ साथ हमको जो मिल रहा है प्रोडक्ट आज, इसीलिए हमको लो रेंज में मिल रहा है। लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट इतने में मिलेगा तो आपकी कंपनी इतने टाइम नहीं चलेगी, लेकिन आज हमारा मास्टर स्ट्रेटेजी है कि जो हमको वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ऑलरेडी ये कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड में सप्लाई कर रही है, तो वही चीज को लेके, इस स्ट्रेटेजी को लेके कंपनी अपने आप को 100% प्रूव कराए। फिर बाद में ये कंपनी अपने आप को वर्ल्ड वाइड लेने के लिए लेकर आगे आई। फिर उन्होंने सबसे पहले यूएस में स्टार्ट करी, फिर बाद में जापान, कनाडा, ताइवान, कंबोडिया, फिलीपींस, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, वैसे करके हर एक कंट्री में उन्होंने 1 बाय 1 पिछले 10 सालों में उन्होंने अपने आप को कंसिस्टेंटली रन करा। आज ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जापान में एटोमी नंबर 1 पर है, और आज वर्ल्ड वाइड देखने जाए तो इसके प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं और हमारा जो टर्नओवर है वो भी काफी अच्छी सी रैंकिंग पर भी है, क्योंकि दुनिया में जितने 10 प्रोडक्ट सेल होते हैं उसमें से 4 प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एटोमी के हैं। तो हमारे लिए बहुत लकीली बात है। उसमें आज ऑलरेडी ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड में 60 लाख से ज्यादा, मतलब ये 14 कंट्री में 60 लाख से 60 लाख से ज्यादा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसमें से इस कंपनी का पावर, कंपनी का प्लान इतना इफेक्टिव है कि उन्होंने 2.5 लाख से ज्यादा स्टेबल करोड़पति पैदा कर दिए हैं। तो मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि ये कंपनी में अगर हम लोग गलती से भी आ गए हैं तो हम लोग सक्सेस 110% होंगे ही होंगे। लास्ट मंथ कंपनी गई थी चाइना में। आज वहां पर सिर्फ 1 मंथ 10th ऑफ जुलाई को लॉन्च हुई थी कंपनी चाइना में, और आज वहां पर 30 लाख से ज्यादा ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट बन चुके हैं। और वहां पर अगर हम लोग रेशियो देखने जाए तो सिर्फ विद इन 1 मंथ कंपनी ने 3500 मतलब 3500 से ज्यादा सेल्स मास्टर निकाले हैं। तो हम लोग भी समझ सकते हैं आज ऑलरेडी इंडिया में भी मोर देन 60 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं। तो आज हमारे लिए भी एक अच्छी सी एडवांटेज है प्री लॉन्चिंग को लेकर। फिर बाद में कंपनी अभी इंडिया में कैसे आई और इंडिया में इसका क्या पोर्टफोलियो रहेगा, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि आज वर्ल्ड वाइड कंपनी सक्सेस हुई। उसके बाद कंपनी ने सोचा कि आज दुनिया का सबसे ज्यादा ही दो कंट्री के पास है, एक तो है चाइना और सेकंड है इंडिया। क्योंकि कंपनी का जो गोल है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि आज इंडिया की और चाइना की पॉपुलेशन मिला है तो हम लोग वर्ल्ड की 45% पॉपुलेशन को कवर करके रखे हुए हैं। तो आज उनके पास एक पोटेंशियल था सिर्फ और सिर्फ इंडिया और चाइना कि जिसको वो लोग अगर रन करते हैं तो उनका काफी अच्छा बिजनेस हम लोग उसको दे सकते हैं। फिर बाद में चाइना में सक्सेसफुली लॉन्च हो गई, रन कर गई। उसके बाद इंडिया में एटोमी का शुरुआत हुई 22 फरवरी 2019, मतलब 22 फरवरी 2019 को इंडिया में आरओसी में रजिस्टर्ड हुई एटोमी एंटरप्राइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। फिर बाद में क्या होता है कि कंपनी को कोई भी कंट्री में कदम रखना है तो वहां पर रजिस्ट्रेशन के साथ साथ एक कमांड संभालने वाला एक पर्सन भी चाहिए। तो उनके लिए कंपनी ने
हर एक कंट्री में लॉन्च करने के लिए दो फिलोसॉफी करी थी या दो पहलू को पहले रखा था, इसलिए कंपनी आज हर एक कंट्री में सक्सेस हुई। पहला पहलू था कि कंपनी का हम लोग एक डायरेक्टर रखेंगे कि जो वो पूरी कंट्री का कमान संभालेगा। उसके लिए उन्होंने चुना, हमारे डायरेक्टर सर हैं शेख इम्तियाज अली। उनका नाम अब्राहम ली भी आप बोल सकते हो, क्योंकि वो पर्सन इंडिया से भी है और उनका बेस दुबई से भी सर वो बिलोंग करते हैं, बिकॉज उनकी जो मदर है वो दुबई से बिलोंग करती है, इसलिए उनका नाम अब्राहम ली है। और इंडिया में वो एज अ डायरेक्टर यहाँ पर एटॉमिक का कमान संभाले हुए हैं। ही इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एटॉमिक एंटरप्राइज एट प्रेजेंट। फिर बाद में अगर हम लोग उनके प्रोफाइल के लिए बाद में चुने कि वो कोरिया की कोरियन लैंग्वेज भी जानते हैं, इंडिया की हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज हमारे जो डायरेक्टर है वो भी हेंकिल पार्क की तरह ही क्वालिटी पीपल ही है। वो जनरल मैनेजर भी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के रह चुके हैं और आज वो एलजी और सैमसंग के बहुत अच्छी कंपनी में अच्छे लेवल पर लीड करके आए हुए हैं। काफी सालों का उनका वहां पर एक्सपीरियंस भी रहा हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि एलजी और सैमसंग साउथ कोरिया गवर्नमेंट की ही कंपनी है, जैसे हमारी हुंडई भी साउथ कोरिया की ही है। फिर उन्होंने ये शुरुआत करी 2 फरवरी 2019 से। हमारा जो ऑफिस है वो भी हमारा दिल्ली गुड़गांव मैग्नम टावर सेक्टर 58 में है। और उसके बाद उन्होंने इस कंपनी में कुछ हम लोग भी इस बिजनेस में जुड़ चुके हैं, तो हम लोगों ने भी कुछ ना कुछ इस बिजनेस में जाना है, सोचा है, समझा है, कुछ थॉट प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं कि हम लोगों को यहाँ पर क्या चीज अच्छी लगी है कि आज हम लोग सब इस इंडस्ट्रीज में जुड़ चुके हैं। एक तो सबसे पहले है कि ये कंपनी में फ्री रजिस्ट्रेशन है और फ्री रजिस्ट्रेशन के साथ साथ हम लोगों को आज हवा भी फ्री में ही मिल रही है, लेकिन हम लोगों को उसकी वैल्यू नहीं रहती है। लेकिन अगर हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया है तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग वहां पर लाखों रुपए हॉस्पिटल में देते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग को फ्री में अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर हम लोग उस चीज को समझ लिए कि उसका एडवांटेज कहाँ तक हो सकता है तो वो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो आज हमको फ्री में ये अपॉर्चुनिटी मिली तो है, रजिस्ट्रेशन करके हम सब लोग इस इंडस्ट्रीज में आ तो चुके हैं, लेकिन हमको बेनिफिट क्या है? आज हम लोगों को सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है। जो बंदा आज जुड़ा है उसको भी सेम प्लेटफॉर्म है, जो बंदा 2 साल पहले जुड़ा हुआ है उसके लिए भी सेम अपॉर्चुनिटी है। इसमें कोई पैकेजिंग सिस्टम नहीं है। हर एक कंपनी में प्लांट में पैकेजिंग सिस्टम रहता है कि अगर आपने 3500 से ज्वाइनिंग करा है तो आपको इतने % का लेवल मिलेगा, आपने अगर 8000 से ज्वाइनिंग करा है तो आपको ये लेवल का इनकम मिलेगा, ये परसेंटेज आपको मिलेगा। यहाँ पे कोई पैकेजिंग सिस्टम नहीं है, सब लोगों के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी रखी हुई है कि सब लोगों को यहाँ पे सिंगल आईडी से ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन वर्क कर सकते हो। और यहाँ पर कंपनी का सर्वर ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड वर्क करता है। आज 600 बिलियन पीपल, आज 600 करोड़ लोग एक साथ भी अगर इस सर्वर के ऊपर एक्सेस करेंगे ना तो भी ये सर्वर हैंग नहीं होगा। वो इस कंपनी के प्लान के और इस सर्वर की ताकत है। प्लस इसके बाद कंपनी का कोई मंथली परचेसिंग वाला या कोई पैकेजिंग वाला सिस्टम नहीं है। कंपनी का जो पे आउट है वो और या कंपनी का जो पीवी है वो कभी ऑटो स्लिप नहीं होगा। यहाँ पर जो भी आपका बिजनेस है वो मल्टीप्लाई बाय होता रहेगा। सेल्फ पीवी भी कभी एक्सपायर्ड नहीं होते हैं। यहाँ कंपनी का जो प्लान था वो ग्रेट कमीशन प्लान है। आज हम लोग उसको बोल सकते हैं कि जो बंदा अगर हमारे दिन का 1 घंटा भी निकाल के इस इंडस्ट्रीज को रन करता है तो आज वो पर डे की इनकम, अगर वो दिन का 1 घंटा भी निकाल सकता है तो वो पर डे की इनकम 1750 से लेके 1 लाख तक वो पर डे ले सकता है। और सेकंड इनकम जो हमारी है मास्टरशिप बोनस की, वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ रिवार्ड के तौर पर वो 7 करोड़ रुपीस कैश मिलते हैं। वो तो एक कंपनी का सिर्फ बिजनेस प्लान उन्होंने ऐसा डिजाइन करा है कि अगर हम लोग गलती से भी इस इंडस्ट्रीज में आ गए तो हमारी सक्सेस है वो
कोई नहीं रोक सकता है। और आज हम लोग बहुत ही लकी हैं कि हम लोगों को प्री लॉन्चिंग में काम करने का मौका मिला है और आज हम लोग यहाँ पे काफी अच्छी टीम बना रहे हैं, काफी लोगों को यहाँ पर ज्वाइनिंग भी दे रहे हैं। फिर बाद में कंपनी ने ये सारी चीजें हुई एटॉमिक प्रोफाइल को लेके, फिर बाद में कंपनी ने एक और चीज सोची कि ऐसा तो हम लोग क्या करें कि आज हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, कंपनी को इससे भी इतना सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ था इतनी अच्छी सी अचीवमेंट के बाद, तो कंपनी दो स्ट्रेटजी को लेकर आई। आज सब लोगों को दिमाग में ख्याल आएगा कि ऐसा तो क्या कंपनी के पास यूनिक है कि एवरीबॉडी कैन गेट सक्सेस, यहाँ पर हर बंदा सक्सेस हो जाता है। तो कंपनी के दो फिलोसॉफी है आज कंपनी जिसके ऊपर बहुत ही इफेक्टिवली वर्क कर रही है, वो है उनका एक टेक्नोलॉजी जो अभी लेकर आ रही है अज़ा मॉल के थ्रू, और दूसरी है कंपनी का एजुकेशन सेंटर। मैं दोनों टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ डीप में बताना चाहूंगी कि आज व्हाट इज द टेक्नोलॉजी एक्सआर एंड व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आज हम लोगों को बोल दिया है कि हम लोग ज्वाइन तो कर देंगे, आज हम लोगों को ज्वाइन करने के बाद करना क्या है, सब लोगों को ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। आज हमारे पास कंपनी ने ऐसा प्लान डिजाइन करके दिया हुआ है कि अगर हम लोग एकदम ब्लैंक है तो भी यहाँ पर से अच्छी इनकम और अच्छी से अच्छी नॉलेज पा सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि बिना नॉलेज के हमको इस इंडस्ट्रीज में सक्सेस पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आज उन्होंने हमारा वो रास्ता भी साफ कर दिया है। कंपनी अपनी एक्सआर टेक्नोलॉजी को लेकर आ रही है। आज लोगों को पता भी नहीं है कि व्हाट इज एक्सआर टेक्नोलॉजी। दुनिया में लोग रोबोटिक के ऊपर, आज हमारी जो इंडिया है वो मैं बोलूं ना तो हम लोग आजाद तो हो चुके हैं, लेकिन 40 साल हम लोग अभी भी पीछे चल रहे हैं। तो आज कंपनी ने सोचा कि हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन हासिल करें, क्योंकि कंपनी का सपना था आज ऑल ओवर द वर्ल्ड में टॉपेस्ट 1 जाना। क्योंकि जो कोरियन लोग हैं ना, उनकी एक ही फिलोसॉफी है कि या तो नंबर 1 या तो वन ऑफ द वन। तो वही चीज को लेके उन्होंने एक्सआर टेक्नोलॉजी को अज़ा मॉल में और एटॉमिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर वो ला दिया है। व्हाट इज द अज़ा मॉल? अज़ा मॉल एक ऐसा है कि जैसे हमने बोला कि हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारी जो कंपनी की एटॉमिक की ब्रांड है, वहां पर हम लोगों को लिमिटेड ऑप्शन रहेंगे प्रोडक्ट के, लेकिन जो अज़ा मॉल है वहां पर सुई से लेके 4 व्हीलर तक, मतलब कि आज 1 लाख तक के प्रोडक्ट लेकर कंपनी इंडिया में लॉन्च होगी अज़ा मॉल के साथ। आज हम लोग वो सोच सकते हैं कि उसके बाद हमारे पास कितना अच्छा पोटेंशियल होगा। आज मैं बताना चाहूंगी कि अगर कोई बंदा दिन में एवरीडे अपने घर के लिए सिर्फ टमाटर, वाटर बॉटल या ऑनियन भी ऑर्डर करेगा ना, तो आपके घर में लाखों की इनकम आएगी। अगर आपने इस बिजनेस को थोड़ा सीरियसली ले लिया तो ये लाखों की प्रोडक्ट बेचने की तो बात ही नहीं है। तो वही चीज वो अज़ा मॉल के थ्रू वो इंडिया में लॉन्च हो रहा है कि वहां पे सारी चीजें मिलेंगी। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो आपको ट्रेडिशनल मार्केट में मिल रही है और अज़ा मॉल के प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं मिल सकती है। तो वही चीज उन्होंने एक्सआर टेक्नोलॉजी के थ्रू वो लेकर आए हैं कि आपको जो भी चीज चाहिए आप अपने घर पे अपने शिपिंग एड्रेस पे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। फिर बाद में कंपनी ने ये टेक्नोलॉजी क्यों लेकर आई? क्योंकि कंपनी को यहाँ पर लोगों को, जैसे हम लोगों ने देखा है कि हम लोग अमेजोन से भी शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट से भी शॉपिंग करते हैं। आज हम लोग वहां पर रिटर्न रेशियो ज्यादा है। आज अमेजोन अपनी एटॉमिक का जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें रिटर्न रेशियो 0.9% है, 1.9%। तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि आज ये एटॉमिक का जो रेशियो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी कौन से लेवल की होगी, कि आज कंपनी बोलती है कि आज आपने 50% भी प्रोडक्ट यूज करा है तो भी आप रिटर्न कर सकते हो, हम लोग 100% मनी बैक देंगे। लेकिन आज उसी के चलते आज उसका रेशियो 0% भी नहीं है। तो आज उन कंपनी ने उसमें भी थोड़ा और टेक्नोलॉजी लाए कि आज हम लोग गारमेंट्स ले रहे हैं तो हमारी बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से कंपनी वो भी टेक्नोलॉजी दे रही है कि हम लोग वर्चुअल फीलिंग्स के थ्रू हमारे
ऊपर शर्ट कैसा लगेगा, हमने हाथ में रिंग पहनी है तो कैसा लगेगा, हमारे पाँव में जूता कैसा लगेगा, वो वर्चुअल फीलिंग्स के साथ वर्चुअल रियलिटी को लेकर आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा जो डेवलप कंट्री है जैसे जापान है, यूएस है, वैसी सारी कंट्रीज में रोबोट के थ्रू सारे काम होते हैं। तो वही टेक्नोलॉजी को लेके यहाँ पर एक्सआर टेक्नोलॉजी को लेकर वो अजामोल के साथ लॉन्च हो रहे हैं। फिर बाद में वो कंपनी ने देखा कि आज बंदा अगर कोई प्रोडक्ट को यूज करके अपने आप के ऊपर आजमा कर प्रोडक्ट खरीदेगा तो वहां पर भी ऑनलाइन में भी उसको रिटर्न का जो रेशियो है वो एकदम नील के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों को लगता है कि हम लोग इस बिजनेस में आ गए, उसके बाद हम लोग इस बिजनेस में सक्सेस कैसे हो। तो कंपनी ने हमारे लिए वो तक डिजाइन कर दिया है। हमारे हेंगेल पार्क सर हमारे लिए इतना सोचते हैं कि उन्होंने इस बिजनेस का जो 6% कमीशन जो है वो एजुकेशनल सिस्टम को दिया हुआ है कि आज हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो वेल एजुकेटेड हो, वेल नॉलेजेबल हो। तो इसके लिए आज उन्होंने एजुकेशन सेंटर को डिजाइन करा है। वो वैसे ही नहीं है कि आज हमने एजुकेशन सेंटर स्टार्ट कर दिया, वो एजुकेशन सेंटर बनाने के लिए हेंगेल पार्क सर ने मोर देन 250 से ज्यादा बुक्स को जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस करी हुई है उनका उन्होंने रीड करा। उन्होंने उस बुक्स के ऊपर से जो अच्छे अच्छे पॉइंट लगे कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर उस पॉइंट को लेकर सक्सेस अचीव कर सकते हैं, वैसे ही उन्होंने इस एजुकेशन सेंटर को डिजाइन करा। और हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ से अच्छी सी प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले, अच्छे से 1 डे सेमिनार अटेंड करे, अच्छे से यहाँ पर 1 डे सेमिनार अटेंड करे, तो वही चीज को लेके मोटिवेशनल ट्रेनिंग ले। हमारे जो लीडर्स है उनको कहीं खर्चा ना करना पड़े, वही एजुकेशन सेंटर से ही उनको सारी इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड हो जाए, वैसे ही उन्होंने एजुकेशन सेंटर की डिजाइन करी। और उसी के साथ कंपनी ने हम सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म दे दिया है कि जो बंदा कल जुड़ेगा, जो बंदा 2 साल पहले जुड़ा है, सबको सेम नॉलेज सेम ही एजुकेशन सेंटर से मिलेगा। और उसी के साथ हम सब लोग जो बंदा आज पैदा भी नहीं हुआ है वो भी उस एजुकेशन सेंटर से अच्छी सी इनकम ले सकता है, वैसा उन्होंने इस कंपनी का प्लान डिजाइन करा है। कंपनी के प्लान में आज 10 साल से चल रहा है, 1% भी चेंजेस नहीं आया हुआ है। ऑल ओवर द वर्ल्ड आज हम लोग देखने जाए तो डायरेक्ट सेलिंग न्यूज का जो रिपोर्ट आया था उसमें हम लोग 11वीं पोजीशन पर हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि उसमें भी इंडिया और चाइना तो अभी लॉन्च भी नहीं हुआ था उस टाइम पे। जिस दिन इंडिया और चाइना लॉन्च हो जाएगा तो जो 21 का रिपोर्ट जो आएगा उस टाइम पे हम लोग 1 से 3 के बीच में 110% होंगे। ये कंपनी का टारगेट है। और कंपनी का ऐसा भी है कि हम लोगों को $100 बिलियन का बिजनेस करना है नेक्स्ट कमिंग 5 इयर्स में। तो आज उसी के चलते हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर हम लोग इस इंडस्ट्रीज का पार्ट बने हैं और हम लोग कुछ 0.1% भी एफिशिएंसी के साथ वर्क कर लेते हैं तो आज इस इंडस्ट्रीज के कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो फेल होगा। 1% ऐसा होगा जो नेगेटिव होगा, बाकी 99% लोग ऐसे ही होंगे जो यहाँ से 110% सक्सेस पाए। उसके लिए आज एक सक्सेस रेशियो है कि आज इस इंडस्ट्रीज में जितने भी लोग जुड़े हैं उसमें से 80% लोग ऐसे हैं कि जिनकी इनकम 1.5 से 2 लाख के बीच में पर मंथ है। 2.5 लाख से ज्यादा तो स्टेबल करोड़पति पिछले 10 साल में बनाया ही है कंपनी में। और इसके साथ साथ यहाँ पे लाख हर महीने इनकम ले रहे हैं, वैसा रेशियो सक्सेस रेशियो 80% से भी ज्यादा है। तो हम लोग आज समझ सकते हैं कि हमारे पास तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसका हम लोगों को चाहे उतना एडवांटेज ले सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगी कि हमारे लिए बहुत बढ़िया मौका है कि हम लोग प्री लॉन्चिंग में ही इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर लिए हैं और प्री लॉन्चिंग में हमको इसके डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका मिला है। और मैं बताना चाहूंगी कि प्री लॉन्चिंग होता क्या है। सब लोगों को लगेगा, मुझे भी चैलेंजेस आई थी कि लोगों को लगता है कि कंपनी लॉन्च हो जाएगी उसके बाद काम कर लेंगे। आज पे
आउट नहीं आ रहा है तो हम लोग क्यों इस इंडस्ट्रीज में हमारा टाइम वेस्ट करें। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि अगर आज हमारे घर में कोई शादी है तो हम लोग प्रिपरेशन पहले से ही करते हैं। तो अगर हम लोगों ने आज प्रिपरेशन करी है कि किसी को इनविटेशन दिया है, क्या मेनू रखेंगे, किस किस को बुलाएंगे, क्या क्या शॉपिंग करेंगे, वो चीज के लिए हम लोग कितना एक्साइटेडली वर्क करते हैं। तो वही चीजें, और जिस दिन शादी आएगी उस दिन हमारे लिए कितना एक अचीवमेंट वाला मौका होगा। तो हमारे लिए सब लोगों को एक हिस्ट्री क्रिएटर बनने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये जो एटोमी है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्ट्री बदलने के लिए इंडिया में लॉन्च हो रही है। इंडिया में जितने भी लोगों को नेगेटिविटी है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, आज एटोमी जिस दिन लॉन्च होगी वो सारी चीज खत्म हो जाएगी। वो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि ये कंपनी का जो प्लान मैंने स्टडी करा, जो मैंने आज में बताया है, उसका बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। और इसी स्ट्रेटजी के साथ कंपनी अपने लॉन्ग विजन के साथ मोर देन 200 प्लस कंपनीज में लॉन्च होने जा रही है अगले कमिंग ईयर्स में। तो आज हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम लोगों को प्री लॉन्चिंग में इस इंडस्ट्रीज का पार्ट बनने का मौका मिला है। और जिस दिन भी कंपनी लॉन्च हो हम लोग अच्छे से अच्छी, जैसे 1.5 से 2 लाख इनकम चाइना में 3500 लोग जो सेल्स मास्टर बने हुए हैं फ्रॉम डे मंथ 1 से ही ले रहे हैं, वैसे ही हमारी टीम से भी निकले और हम सब लोग भी उस अचीवमेंट को हासिल करें। और हमारे पास बहुत ग्रेट न्यूज आ भी चुकी है कि आई रियली फीलिंग हैप्पी मोमेंट विथ यू, कि आज वो मोमेंट मुझे शेयर करने का मौका मिल रहा है कि नवंबर 20 में हमारा ऑनलाइन शॉपिंग मॉल लॉन्च होने जा रहा है। सो आई रियली फीलिंग सो हैप्पी कि हम लोग, जो मैंने ज्वाइन करा था 19 अप्रैल 2020 को, और जिस दिन का मैं वेट कर रही थी वही दिन आ गया है नवंबर 2020 में, कि हम लोगों को कंपनी का जो ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है वो डेफिनेटली लॉन्च हो रहा है, ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। और मेरा यही एक विश रहेगा कि कल से गणेश चतुर्थी भी स्टार्ट हो रही है, तो हम लोग भी हमारा जो बिजनेस है उसकी शुरुआत श्री गणेश से करे। तो बस इसी के साथ सब लोगों ने मुझे बहुत अच्छी तरह से सुना, सब लोगों ने इतना अच्छा पेशेंसफुली मुझे सपोर्ट करा। सो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। और हम सब लोग प्रे करें कि गणेश चतुर्थी के बाद हमारा जब भी हमको ये ऑनलाइन मौका मिले, अपने आप को लॉकडाउन खत्म हो, हम लोग हमारे भी एजुकेशन सेंटर में एक साथ मिलके हम सब लोग टीम को एक साथ एजुकेट करें, एक साथ सक्सेस ले, एक साथ 1 डे सेमिनार अटेंड करें। सो इसी के साथ मैं मेरा सेशन ओवर करना चाहूंगी। बैक टू होस्ट सर। थैंक यू सो मच।